यार बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। वत्स, घबराओ नहीं। भगवद गीता से कर्मयोग का ज्ञान लो। इससे तुम्हारा क्या, किसी का भी व्यापार ऊंचाइयों को छुएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती। तो जैसा कि आप सबने देखा, मुझे कर्मयोग से शक्तियां मिल चुकी हैं। ये जान लो, कर्मयोग इज नथिंग बट सेल्फलेस एक्शंस एंड परफॉर्मिंग ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट। निस्वार्थ भाव से काम करना, फल की चिंता ना करते हुए। इसे हम लोग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे जोड़ेंगे कि एक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सिवाय प्रॉफिट अर्न करने के। भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग का मतलब काम में पर्पस ढूंढना होता है। कर्मयोग के अनुसार बिजनेस में फाइनेंशियल गेन से बड़ा पर्पस एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है और सोसाइटी में एक अपनी इमेज क्रिएट करता है। एक किसी कंपनी का बिजनेस में जितना बेटर उसका पर्पस होगा, उतने ही लोग उस चीज से इंस्पायर होंगे और उस कंपनी की ग्रोथ उतनी ही लेवल पे होगी। तो गीता के अनुसार हर एक इंडिविजुअल को अपनी कंपनी में धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, यानी एथिकल कंडक्ट के साथ काम करना चाहिए। बिजनेस में इस चीज को हम लोग ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी के नाम से जाते हैं। इसका एग्जांपल लें तो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल होता है रतन जी टाटा जी का, जिनकी जो टाटा कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स, उसकी जो कंपनी सर्विसेज हैं और उनके कस्टमर्स के बीच में इतनी बढ़िया ट्रांसपेरेंसी है, देखने को मिलता है। और एक बात है कि जब टाटा ने कलकत्ता में अपना नैनो का एक प्लांट लगाया था, उस प्लांट को कलकत्ता की सरकार ने ये कह दिया कि ये एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। उसके बाद टाटा ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस फाइल कर दी थी कि मेरे जो नैनो का प्लांट है उससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं हो रही है। इसके बाद ना कि टाटा इस केस को जीती, बट उसे नैनो कार कंटिन्यू करने का भी ऑर्डर मिल गया। एथिकल कंडक्ट के अनुसार एक एंटरप्रेन्योर को जो डिसीजंस लेने चाहिए वो अपने मॉरल वैल्यूज के थ्रू लेने चाहिए और अपनी डीलिंग्स में फेयरनेस भी शो करनी चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी शो होती है और इससे कस्टमर सेटिस्फाइड होता है कि कंपनी अपने आप को ट्रांसपेरेंट रख रही है, तो ये कंपनी ट्रस्टवर्दी है। कोलैबोरेशन प्रमुख पहलू है कर्मयोग का। आसान भाषा में कहूं तो कोलैबोरेशन इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कर्मयोग। एक बिजनेस में जब एक कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव वर्क का एनवायरनमेंट पैदा होता है तो उसके एम्प्लॉइज टीम वर्क और शेयर्ड सक्सेस की भावना में बिलीव करते हैं। जैसे कि रामायण में हम लोग देख सकते हैं कि टीम वर्क के थ्रू सुग्रीव ने बाली से लड़ाई जीत ली, जबकि बाली अकेले ही लड़ने को चुनौती दे रहा था सुग्रीव को और वो बिना टीम वर्क के अकेले ही हार गया। इन सब पॉइंट्स के थ्रू हम लोग को ये जानने को मिलता है कि भगवद गीता कर्मयोग के अनुसार किसी भी बिजनेस को, किसी भी डूब रहे बिजनेस को हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। अरे अर्जुन, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी है।